नीतीश कुमार। हाँ, ये कभी भी पलट जाता है। हमारी नजरों में कोई डबल स्पीड से काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अखिलेश बाबू को क्या कहें, पहली बार सर छींटे आ गई है, हवा में उड़ रहे हैं, कुछ नहीं। राहुल गांधी बालक नहीं है। राहुल गांधी खानदानी राज चलाने वाले हैं। तो हमें मालूम है हमने किसे वोट दिए। वोट दिए हमने राहुल गांधी को। देश में से निकालने के चक्कर में लगा हुआ है। वो मस्जिद तोड़वा दो, ये मदरसे खत्म करा दो। नीतीश कुमार पलटे हैं, लेकिन इस बार में नहीं पलटेगा। नहीं पलटेंगे, क्यों? राहुल गांधी से बढ़िया वो सरकार चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। आपको बता दें, जब से लोकसभा सत्र शुरू हुआ है, लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने लगातार पक्ष पर तंज कसा, तो वहीं आज अखिलेश यादव, उनका कहना है ये सरकार मन मर्जी से नहीं जन मर्जी से चलेगी और जनता समझ चुकी है। लगातार विपक्ष का यही निशाना है कि एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन देखना ये जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या राय है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर बार पलटे तो इस बार भी पलट जाएंगे। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जो एनडीए सरकार बनी है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि पलट जाएगी, बदल जाएगी, टूट जाएगी, क्या? नहीं, ये गठबंधन की सरकार जो है ये चलेगी। अच्छा। हाँ, और ये जो इसके जो है क्या नाम है इसका, जिनने भी वोट दी है अपनी, क्या नाम है इसका, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, ये कभी भी पलट जाता है। हाँ, इसकी कुछ नहीं पता ये कब पलटी मार दे। सरकार तो इनसे मिलकर ही बनी है ना, तो लंबे समय तक कैसे चल सकती है? लंबे समय तक ये चल सकती है। वो ये क्या नाम है, यूपी के अंदर जो है क्या नाम उसका, कौन सा, अखिलेश यादव, वो इससे जो गठबंधन हुआ, इंडियन गठबंधन, ये चलेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन सत्ता में तो अभी मोदी सरकार और वो क्या कहते हैं, इंडिया अलायंस तो है ही नहीं। सत्ते में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो है ही। बहरहाल उसके बाद में तो क्या हमने इन्हीं की सरकार ही चलेगी। हाँ, राहुल गांधी की। राहुल गांधी से बढ़िया वो सरकार चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं आज सदन में कि राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं। राहुल गांधी बालक नहीं है। राहुल गांधी खानदानी राज चलाने वाले हैं। उन लोगों ने खानदानी राज चलाया है। उनसे बेहतरीन राज चलाने वाला कोई नहीं है दुनिया के अंदर। उनके बाप दादाओं ने, उनकी दादी ने, उन्होंने राज चलाया। मोदी क्या राज चलाया? मोदी ने कौन सा राज चलाया? मोदी ने तो इतना में विकास किया जो 70 सालों में नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो कोई विकास नहीं हुआ। कहाँ से विकास हुआ? ये यहाँ पे वो आज भी पानी भर जाते हैं, गली मेलों में पानी भर जाते हैं, उसका कहाँ विकास हुआ है? वो राशन लेने जाते हैं, वहाँ घंटों में लाइनों में लगा रहना पड़ता है। सांसद तो बीजेपी पार्टी का ही है ना यहाँ पे। सांसद तो बीजेपी पार्टी का ही है। बीजेपी पार्टी का ही है। हम नहीं करेंगे, वो बीजेपी पार्टी का नहीं है। मगर क्या है, बीजेपी पार्टी से कुछ तो उधार हुई है, वो तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा हमें। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमारे सांसद डबल स्पीड से काम करते हैं। नहीं, हमारी नजरों में कोई डबल स्पीड से काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जनता के लिए कोई नहीं हो रहा। अब जो है, अब चांद दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के राज में, क्या हाँ काम होगा। लेकिन मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि जनता ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है, मेरी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है और रिजल्ट भी 3 गुना आएंगे। क्या कहेंगे इसमें? ये 3 गुना जो रिजल्ट बता रहे हैं मोदी जी, तो हमें नहीं लगता, ये तो खुद ही बता रहे हैं। अच्छा। ये तो जनता बताएगी ना, मोदी जी क्या बता रहे हैं, ये तो जनता बताएगी। वो जनता के उन्हें क्या पता। और हमने जो करा है तो हमें मालूम है, हमने किसे वोट दिए। वोट दिए हमने राहुल गांधी को। अच्छा। हाँ, भाई, सदन में अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर मैं 80 सीट भी जीत जाता हूँ तो भी मैं ईवीएम का मुद्दा उठाता रहूंगा। क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? हाँ, मीडियम में गड़बड़ी तो है। मीडिया में उसमें गड़बड़ी तो उन्होंने कर रखी है। और उन्होंने क्या नहीं, वो सारी वोट उसे डली है। राहुल गांधी को डलने के बावजूद भी उसको वोट वहां जा रही है। हाँ, और ज्यादातर वो सब कहते हैं जी हमने उसको वोट दी है, और वो कह रहे हैं जी मेरे पास वोट आई है। दिल्ली के अंदर वो कहाँ वोट डली है? सर राहुल गांधी को वोट डली है। और वो पता चला जी यहाँ से मोदी जी जीत गए। और मोदी जी जीत गए तो वो फिर हमने जो वोट डली है, वो राहुल गांधी को जो वोट डली है, वो वोट कहाँ है? ये बताइए, नीतीश कुमार क्या लग रहा है? लगातार जनता ये कहती है और देखा भी गया उनके पिछले कार्यकाल में कि हर बार पलट जाते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? नीतीश कुमार का तो पता नहीं जी। देखो, वो कब पार्टी बदलते है उसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ यहाँ ये जो गठबंधन, इंडियन गठबंधन हुआ है, ये नीतीश कुमार को छोड़ के अगर जो गठबंधन हुआ ये चलेगा। अच्छा। हाँ, नीतीश तो कुमार सत्ता में ही नहीं है, चलेगा कैसे? तो सत्ता में ही नहीं है ना। सत्ता में तो ये इन्होंने ले लिया, अब ले लिया ना सत्ता में।
तो अगर तो ये नहीं भी रहता ना, जब भी सत्ता में चलता। अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे चाचा, क्या लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, जनता के हित में काम होगा या नहीं? अब हम क्या बतलाएं, मतलब कि हाँ। काम तो मतलब कि जैसे चल रहा हो तो सबके नजर में है। जी, 10 सालों में आपके लिए काम हुआ? रोजगार तो ऐसे भी खत्म हो रहा है। कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ। अच्छा, यहाँ तो ज्यादा भूखे मर रहे हैं लोग, काम धंधा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना तीसरी बार आए हूँ, सारे काम करूंगा। तीसरी बार आए हैं तो देख लेंगे सब पब्लिक क्या काम करते हैं। क्या लग रहा है ये सरकार जो बनी है नीतीश नायडू की मिलकर, लंबे समय तक चलेगी या बीच में टूट ये जाएगी? तो पूरा 5 साल तक चलाएंगे, चलेगी। चलेगी ये। लेकिन रोजगार चाहिए ना हम पब्लिक के लिए, रोजगार चाहिए ना। जी, अब इतनी महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है ही नहीं। मतलब गरीब आदमी तो ऐसे ही मर रहे हैं। कह रहे हैं ना रोजगार देंगे, अब तीसरी बार मौका दिया जाए। रोजगार जब रोजगार देंगे तो रहेंगे, नहीं देंगे तो पलट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार लगातार पलटे हैं। नीतीश कुमार पलटे हैं, लेकिन इस बार में नहीं पलटेगा, नहीं पलटेंगे, क्यों? ऐसे ही। क्योंकि बिहार के अंदर दोनों का गठबंधन है, बिल्कुल। दोनों का गठबंधन से सरकार चल रही है बिहार के अंदर। उसमें भी चिराग पासवान आ गया, अब मजबूत हो गया। राजनीतिक जो है एनडीए की, वो मजबूत हो गया। लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बैसाखी की सरकार है, लंबे समय तक नहीं चलेगी। बैसाखी की सरकार क्या है? बैसाखी की सरकार तो इंडिया गठबंधन भी है और एनडीए भी है, सत्ता में तो अभी एनडीए ही है ना। तो एनडीए ही चलेगी। वो तो चलेगी, 5 साल तक ही चलेंगे। चलेगी। और चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो आरक्षण की मांग करें, मुस्लिम आरक्षण की मांग करें, क्या लग रहा है मोदी जी समर्थन देंगे या नहीं? देगा, देगा। पहले ही बात करके जब भी वो समर्थन दिया है। अच्छा, हाँ जी। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार ये मांग कर रहे कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, क्या लग रहा है मोदी सहमति जताएंगे या नहीं? नहीं जताएंगे, नहीं नहीं जताएंगे। वो मुस्लिम को तो वो अच्छे निशाने पे ले रखा, मुस्लिम को कहाँ से करा देगा? वो तो चाहता नहीं, वो मुस्लिम को तो वो देश में से निकालने के चक्कर में लगा हुआ है। वो मस्जिद तोड़वा दो, ये मदरसे खत्म करा दो, ये टोपे वो मस्जिदों में क्या नहीं, वो बाहर रोड पे नमाजें हो रही तो ये क्यों हो रही हैं? ये नमाजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो गठबंधन तो नहीं? आज मिलकर ही बना है दोनों लोगों का। हाँ, तो गठबंधन ने बना है, तो ये तो अब बना है गठबंधन तो नहीं। वो तो ये तो मोदी ने तो मुद्दा पहले से ही उठा रखा था, योगी जी ने और अमित शाह ने और मोदी जी ने, तो ये तो पहले से ही उठा रखा है। अभी आपने शायद देखा होगा, आपका चैनल था कौन, इंद्र लोक के अंदर जो नमाजियों को क्या नहीं लात मार के भगाया था, नमाजियों को लाते मार मार के भगाया था। क्यों भगाया था? नमाजी तो शुरू से ही मस्जिदों में होती हैं, तो मस्जिदें छोटी भी होती हैं, मस्जिदें बड़ी भी होती है, तो बाहर नमाजें हो जाती हैं। अब उनको पुलिस वाले मार रहे हैं, मुझे नमाजी क्यों पढ़ रहे हो? तो नमाज तो नमाजी हैं, वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं हम, जब जगह नहीं होगी तो। क्या लग रहा है बनी लगातार विपक्ष कह रहा है बैसाखी की सरकार है, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं अगर एनडीए सरकार के बारे में ना, यूपीए में 2003 में क्या हुआ था, 2009 में देख लो, कितनी सीटें थी कांग्रेस की? 100 सीटें, 122 सीटें, 123 सीटें, वो सरकार क्या थी? लेकिन नीतीश कुमार का तो इतिहास रहा है ना कि वो हर बार पलट जाते हैं। यार सुनो, नीतीश कुमार नहीं पलटेगा इस बार, उसे मुख्यमंत्री, अच्छा, क्यों नहीं पलटेंगे? उसे बीजेपी, उसे नीतीश कुमार को जरूरत नहीं मोदी की, वो नीतीश कुमार को मोदी की जरूरत है। अच्छा, विशेष राज्य चाहिए। हाँ, और नायडू की बात, हाँ। नायडू को भी चाहिए विशेष राज्य, ऐसा चाहिए भाई। कौन कौन केंद्र देगी? जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं नायडू लगातार, उस पे क्या कहेंगे? आरक्षण की मांग क्या? आरक्षण तो होना चाहिए, ऐसे किस बात का आरक्षण दोगे? मुस्लिम के लिए आरक्षण मांग। अरे भैया, कितने आरक्षण लोगे? ओबीसी में देख लो कितना दोगे? ये आरक्षण करते करते ना देश का बेड़ा कर देंगे लोग। हुआ भाई, देश का बेड़ा कर रखा है आरक्षण के नाम पे। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं सदन में कि ये सरकार है वो मन मर्जी से नहीं जन मर्जी से चलेगी, क्या कहेंगे? अखिलेश बाबू को क्या कहें? हाँ, पहली बार सीटें आ गई, हवा में उड़ रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, अगली बार सीटें नहीं आएंगी। क्या लग रहा है 10 साल से मन मर्जी से सरकार चली थी? नहीं, डिफेंस देख लो, तुम डिफेंस में क्या कर लेते? 10 साल पहले क्या था, अब क्या था? अब मैं गिनाने आऊँ यहाँ पब्लिक को, तो क्या फायदा?
नहीं मानेंगे, फायदा क्या। राहुल भाई गांधी की बात है, जो बच्चा दादी के मरने के बाद स्कूल के जिस बंदे ने घर का बाहर देखा नहीं, स्कूल में कॉलेज में सब वहीं आ रहा, तो उसकी बुद्धि का क्या करोगे? वो तो मनबुद्धि इंसान है। अच्छा, कैसे मनमुद्दी इंसान है? दादी मर गई, 10वीं घर में पढ़ाई करी, 12वीं घर में पढ़ाई, कॉलेज घर में पढ़ा, तो क्या करेगा? उसको बाहर दुनिया देखिए कि दुनिया बाहर क्या है। आपको पता है कितना पढ़े लिखे राहुल गांधी? मुझे पता है कितना पढ़ा लिखा है भैया, उसकी बुद्धि तो खराब है ना भैया। बुद्धि तो देखो, तो इंसान की मानसिकता ही छोटी है, तो छोटे को क्या करेगा? मानसिकता से होता है इंसान, उससे नहीं होता। चलिए देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों से जानने आए थे कि जिस तरीके से सदन में हल्ला बोल हो रहा है, पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये मन मर्जी की सरकार नहीं, अब जन मर्जी की है। लेकिन जनता से सीधा जुड़े थे, जानने की कोशिश करी थी कि एनडीए सरकार क्या लंबे समय तक चलेगी या बीच में ही टूट जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार लंबे समय तक मोदी जी के साथ रहेंगे। मैं पूनम आदेगा, माटी के लाल।